नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जनूबी मैक्सिको में 170 से ज्यादा तारिकीन से भरा ट्रक मिला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन ने दी इत्तला। नौ साल मुकम्मिल होने पर हम मरकजी हुकूमत से 9 सवालों के जवाब चाहते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर विखार रसूल वानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। उड़ीसा में आसमानी बिजली गिरने से एक कुंबे के 3 अफराद झुलसे। जख्मियों को हॉस्पिटल किया गया मुंतकिल। एक की हालत तशवीशनाक। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, परवाजें मुतासिर। अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम खुशगवार रहने महकमा मौसमियात की पेशन क़यासी। रियासत तेलंगाना मेडिकल हब बन रहा है। वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे के मौके पर दौड़ का इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। और तेलंगाना के दूर दराज बसों में मुसाफिरीन को स्नैक्स बॉक्स देने का आगाज। आरटीसी के सदर नशीन ने इससे इस्तेफादा की मुसाफिरीन से की ख्वाहिश। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की मुंतकली नाकाम। कस्टम हुक्काम ने यूएई की खातून के पास से बड़े पैमाने पर बैरूनी करेंसी किया जब्त। और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। मैक्सिको के चियापास सूबे में 175 तारकीन वतन को ले जाते हुए ट्रक मिला है, जिनमें ज्यादातर वसता अमेरिका के बाशिंदे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन INM ने यह इत्तला दी है। INM ने कहा कि तारकीन वतन एक बड़े ट्रैक्टर ट्रैलर्स में सफर कर रहे थे। इसे शहर के चौकी पर रोका गया। उन्होंने बताया कि चिया पॉइंट पर मायने के दौरान ट्रक में ग्वाटेमाला से 154, इक्वाडोर के 13 एल साल्वाडोर और होंडुरास के 3 अफराद के अलावा एक पाकिस्तानी और एक डोमिनिकन रिपब्लिक का शहरी था। इनमें से 28 तारकीन वतन नाबालिग थे। मैक्सिको की सरहद से मुतासिल होने की वजह से अमेरिका को सरहद पार से तारकीन वतन की रिकॉर्ड तादाद का सामना है। साल 2021 और 22 में 23 लाख से ज्यादा लोगों ने सरहद पार किया है। अमेरिकी हुकूमत ने कहा कि 2023 में 12 लाख से ज्यादा तारकीन वतन सरहद अबूर करके अमेरिका में दाखिल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा मरकजी सरकार के 9 बरस मुकम्मिल होने पर 9 साल 9 सवाल के उन्वान से एक किताबचा जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस मौजूदा सरकार से 9 सवालों का जवाब चाहती है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर विखार रसूल वानी ने हफ्ते के रोज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, बीजेपी सरकार के 9 साल मुकम्मिल होने पर कांग्रेस ने 9 सवालों पर मुश्तमिल एक किताबचा शाया किया है और कांग्रेस इन 9 सवालों का जवाब चाहती है। उन्होंने कहा कि इन 9 सवालों में पहला सवाल मैशियत, दूसरा ज़राअत और किसान, तीसरा कोऑप्शन, चौथा और चीन और कौमी सिक्योरिटी, पांचवां समाजी यकजहती, छठा समाजी इंसाफ, सातवां जमहूरियत, आठवां समाजी बहबूद और नवा कोरोना मैनेजमेंट के मुतालिक हैं। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन पार्लिमान इमरान प्रताप गढ़ी ने बताया कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रही है। हम सरकार से इसके मुतालिक सवाल करते हैं, लेकिन सरकार अपने दोस्तों को ही फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि 700 किसानों ने कुर्बानियां पेश की हैं, फिर ज़रई क़वानीन को वापस ले लिया गया और इनके लिए MSP का वादा भी पूरा नहीं किया गया। इनका कहना था कि रिश्वत के हवाले से सरकार ना खाओ ना खिलाओ की बातें कर रही हैं, लेकिन अपने दोस्तों को लगातार फायदा पहुंचा रही है और इस तरह कौमी सिक्योरिटी पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन चीन के मसले पर सरकार खामोश है, जबकि चीन अभी भी हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं।
साहब, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ताबिश पटेल जी, इंचार्ज जम्मू कश्मीर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, हमारे सीनियर लीडर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अनवर भट्ट साहब और बाकी सारे साथी। स्कीम्स का और 9वां सवाल है कोविड-19 मैनेजमेंट। और इन सब सवालों पे आज हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो मशहूर और मारूफ शायर भी हैं पूरे हिंदुस्तान में और बरसगीर में इनका नाम है, और हमारे कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा मुकाम है इनका। प्रतापगढ़ी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि इन सवालों की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। थैंक यू। शुक्रिया हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब। सबसे पहले तो इस शहर में आपका शहर है और इस शहर में मैं आपका खैर मकदम करता हूं और बड़ी तादाद में आने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे हाथ में एक बुकलेट है और ये बुकलेट है मौजूदा सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इस पर कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क उड़ीसा में जिले जगत सिंहपुर के गंजगा ब्लॉक के तहत बरहाडिया गांव में हफ्ते की सुबह आसमानी बिजली गिरने से मां और इसके 2 बेटे शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि सुबह 3 बजे के करीब बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से गैस सिलेंडर फट गया, जिससे घास फूस का बना हुआ मकान राख हो गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही खानदान के 3 अफराद शदीद झुलस गए हैं। तीनों को फौरी तौर पर जंगा हॉस्पिटल में मुंतकिल करवाया गया, लेकिन इनकी हालत बिगड़ने के बाद इन्हें कटक के एसबीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि मुकामी बीडीओ और तहसीलदार मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं। कौमी राजधानी और अतराफ के इलाकों में हफ्ते की सुबह तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई, जिससे कम से कम दर्जे हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है, जो मामूल से 7 डिग्री कम है। महकमा मौसमियात के जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम खुश्क रहने का तवक्को है। घने बादल मगरबी उत्तर प्रदेश से हरियाणा और मलाहिका शुमाली राजस्थान से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली एनसीआर को अबूर करने में मजीद 2 घंटे लगेंगे। हफ्ते के रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत में जुमा के रोज जोरदार बारिश से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 5 दर्जे कम है। दिल्ली में 30 मई तक शदीद हरारत की लहर नहीं होगी। दरिया असना आज बारिश के बाद कौमी राजधानी के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। मौसम और अचानक तब्दीली की वजह से शुमाली हिंदुस्तान में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आज सुबह खराब मौसम की वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली में फ्लाइट सर्विस भी मुतासिर हुई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी तमाम सर्कुलर जारी किया है, जिसमें तमाम मुसाफिरीन को मुताला किया गया है वो परवाज की ताज़ा तरीन मालूमात के लिए अपनी मुतालिका एयरलाइन से राब्ता करेंगी। दिल्ली हवाई अड्डे के जराये के मुताबिक दिल्ली में खराब मौसम की वजह से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरने वाली 4 परवाजों को जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामुल्ला के नागालबंद चंदोसा इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू माविन को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। एक पुलिस तर्जुमान ने एक बयान में बताया कि जंगजू की नकलो हमल के बारे में मुतअद्दिका इत्तला मौसूल होने पर पुलिस और फौज की 52 आरआर की एक मुश्तरका टीम ने नागाबल चंदोसा के शहजाजर क्रॉसिंग पर नाका लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान शरांज से नागा बिल की तरफ आ रही एक मुश्तबा शख्स ने नागे को देखकर फरार होने की कोशिश की, ताहम इसको धर लिया गया। बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान इस शख्स की तहवील से एक ग्रेनेड बरामद किया गया है, जिसके बाद इसको हिरासत में लिया गया। बयान के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शनाख्त मोहम्मद अशरफ मीर वल्द मोहम्मद शफी मीर साकिन चंदुस्सा के तौर पर की गई है, जो लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम के साथ जंगजू माविन की हैसियत से काम कर रहा था। बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार शुदा जंगजू माविन एक सरेंडर जंगजू है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि इस सिलसिले में इंडियन आर्म्स एक्ट और यूएपी एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन चंदुसा में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई।
शिमाली कश्मीर के जिले बारह कपवारा के चंदी गांव लोगलाब इलाके में हफ्ते की सुबह आग की एक वारदात में एक दारुलूम की इमारत को नुकसान पहुंचा। जराये ने बताया कि कपवारा के चंदी गांव लोलाब में हफ्ते की सुबह करीब 7 बजे खैरुल सदरीस नामी एक दारुलूम की इमारत में आग नमूदार हुई। उन्होंने कहा कि अगरचे आग को जल्द बुझाने की कोशिश की गई, ताहम इमारत को काफी हद तक नुकसान पहुंचा। इनका कहना था कि आग से दारुलूम में किताबों के नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। दर-ए-असना पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की हैं। पुलिस का कहना था कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं, ताहम इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इस वारदात की वजह है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना एक तिब्बी मरकज़ बन रहा है। वर्ल्ड एमरजेंसी मेडिसिन डे के मौके पर उन्होंने सोसाइटी फॉर एमरजेंसी मेडिकल इंडिया के ज़ेर एहतमाम पीवी मार्ग हैदराबाद में 5K 10K के मैराथन और साइक्लोन थॉन दौड़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर कोई कोरोना के बाद सेहत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हो गया है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत अवाम को हर किस्म की तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए मसाई कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद सरकार हॉस्पिटल में काफी तरक्की की है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने दूर दराज मुकामात के मुसाफिरों को स्नैक्स बॉक्स देने का आगाज किया है। कॉरपोरेशन की जानिब से बसों में पहले ही AC बसें खिदमात शुरू की गई हैं। कॉरपोरेशन की जानिब से अब बसों में स्नैक्स बॉक्स फराहम करने के इंतजाम किए गए हैं। तजुर्बाती बुनियाद पर हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर चलने वाली 9 इलेक्ट्रिक क्रूड बसें आज से स्नैक्स बॉक्स सिस्टम का आगाज किया गया है। इसके लिए टिकट में सिर्फ 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इस स्नैक्स बॉक्स में खारा, चिक्की, टिश्यू पेपर और माउथ फ्रेशर्स भी शामिल हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2023 में बैनुल-अक़वामी स्नैक्स के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। क़ुव्वत मदाफ़ियत के साथ बेहतर सेहत के निशाने के साथ कॉरपोरेशन मुसाफिरीन को खारा और चिक्की के पैकेट्स फराहम कर रहे हैं। RTC के सदर नशीन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने इससे इस्तेफादा करने की मुसाफिरीन से ख्वाहिश की है। हर स्नैक्स बॉक्स में QR कोड रहेगा। इसको फ़ोन पर स्कैन करने से इदारा को अहम मशवरे भी और राय दे जा सकती है। इस राय और मशवरे की बुनियाद पर इस स्नैक्स बॉक्स में तब्दीली की जाएगी। इस तरह कॉरपोरेशन ने बस मुसाफिरीन के मुफाद में नया तजुर्बा किया है। इस तजुर्बाती अमल के दौरान मुसाफिरीन से हासिल होने वाली रद्द अमल को देखते हुए बकाया खिदमात में भी इस तरह के तरीक़ेकार पर अमल किया जाएगा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई अफराद रोजगार के लिए UAE जाते हैं। बेशतर अफराद सयाहत के लिए भी इस खलीजी मुमालिक का सफर करते हैं। ताहम कई अफराद वीजे के लिए एजेंट की धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं। वीजा के मसाइल हल करने के लिए UAE के कौंसल खाने का हैदराबाद में 14 जून को इफ्तिताह अमल में आएगा। शहर के बंजाराइल्स में UAE के कौंसल खाने का इफ्तिताह 14 जून को अमल में लाया जाएगा। कौंसल खाने की इमारत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है। इस नई इमारत का इफ्तिताह के बाद UAE के वीजा दरख्वास्त गुजारों को एक बड़ी राहत नस्ब होगी। अगरचे के बंजाराइल्स में 6 माह पहले भी कौंसल खाने ने अपने काम का आगाज कर दिया था, ताहम अप्रैल से कौंसल खाने की खिदमात की पेशकश की गई थी और इसका इफ्तिताह 14 जून को होगा। हैदराबाद में UAE के जनरल आरिफुल नईम ने कहा कि ये कदीम हैदराबाद से बड़े पैमाने पर वीजा की तलब की पेश नजर उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कई UAE के शहरी भी तिब्बी और तालीमी वजूहात के सबब हैदराबाद का सफर करते हैं। उन्होंने कहा कि यौमिया 200 दरख्वास्तों के प्रोसेस के लिए ये कौंसल खाना कायम किया गया है। ताहम आइंदा चंद माह के दौरान यौमिया 500 दरख्वास्तों के प्रोसेस का मंसूबा है। इस नए कौंसल खाने से न सिर्फ तेलंगाना के वीजा दरख्वास्त गुजारों को राहत नसीब होगी, बल्कि तमिलनाडु, AP और उड़ीसा के वीजा दरख्वास्त गुजारों को भी इससे काफी राहत हो सकेगी। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर UAE की एक खातून के पास से बड़े पैमाने पर बैरूनी करेंसी जब्त कर ली गई है। जराये के मुताबिक कल शब
SFCIWA SI संपत राव और CTGD शेख वजानी बाबू ने खातून के मुश्तबा रवैये पर शक का इजहार करते हुए मुत्तहदा अरब इमारात से ताल्लुक रखने वाली ज़ैनुसा मोहम्मद खमरुद्दीन नामी 62 साल खातून को एयरपोर्ट के डिपार्चर पर पकड़ लिया गया है। यह खातून फ्लाइट नंबर G9459 के जरिए सुबह 4:20 पर शारजा रवाना होने वाली थी। इसके लगेज की तलाशी के दौरान मुत्तहदा अरब इमारात की 54 करेंसी नोट्स का पता चला है। ये 44,480 दरहम रकम की हिंदुस्तानी मालियत 9,67,440 रुपये है। इस रकम और इस खातून के साथ साथ इसके सामान को मजीद जांच और कार्रवाई के लिए कस्टम के अहदेदारों के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस मामले की जांच करने वाले SIT के अहलकारों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुलजिम रवि किशोर के बैंक अकाउंट और फोन का डेटा का तज्जिया कर रही है। इसको इस महीने की 24 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। SIT इसके मुश्तबा लेन देन की भी जांच कर रही है। रवि किशोर को 3 लाख दिए गए थे। इस मामले में अब तक गिरफ्तारियों की तादाद 43 तक पहुंच गई है। गिरफ्तारियों की तादाद में इजाफे का भी इम्कान है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। जनूबी मेक्सिको में 170 से ज्यादा तारिकीन से भरा ट्रक मिला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन ने दी इत्तला। नौ साल मुकम्मल होने पर हम मरकजी हुकूमत से 9 सवालों के जवाब चाहते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर विखार रसूल वानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। ओडिशा में आसमानी बिजली गिरने से एक कुंबे के 3 अफराद झुलसे। जख्मियों को हॉस्पिटल किया गया मुंतकिल। एक की हालत तशवीशनाक। दिल्ली NCR में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, परवाजें मुतासिर। अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम खुशगवार रहने महकमा मौसमियात की पेशकयासी। रियासत तेलंगाना मेडिकल हब बन रहा है। वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे के मौके पर दौड़ का इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। तेलंगाना की दूर दराज बसों में मुसाफिरीन को स्नैक्स बॉक्स देने का आगाज। RTC के सदरनशीन ने इससे इस्तेफादा की मुसाफिरीन से की ख्वाहिश। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की मुंतकिली नाकाम। कस्टम हुक्काम ने UAE की खातून के पास से बड़े पैमाने पर बैरूनी करेंसी किया जब्त। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पेपर लीक मामले में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।